एक्सरसाइज 18.1 क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम सवाल समझेंगे कि सवाल क्या है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये सवाल है कि ए की वैल्यू फाइंड करके दो। क्या सवाल है? ए की वैल्यू फाइंड करके दो इफ अगर ये रेशो कौन सा 3a + 4 और 2a + 5 ये रेशो इस रेशो के बराबर है। जब वो कह रहा है बराबर है तो हम बराबर रखकर हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्योंकि इक्वेशंस पर अननोन फाइंड होते हैं। ए क्या है? अननोन, मालूम नहीं है। तो जब अननोन फाइंड करना है और ए की है तो एक इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है। हमेशा याद रखो, किसी अननोन को फाइंड करना है हम उसकी तादाद देखें। अगर एक अननोन है तो एक इक्वेशन रिक्वायर्ड है, और अगर एक से ज्यादा यानी दो अननोन है तो हमें दो इक्वेशंस उस सवाल से रिलेटेड इक्वेशंस रिक्वायर्ड होती है, जरूरत होती है, वरना वो फाइंड कभी भी नहीं हो सकता। तो इस चीज को ध्यान में रखें। अब हम इस सवाल को हल करेंगे सिंपली जिस तरह से उन्होंने कहा है कि भाई ये जो 3a + 4 बराबर रेशो है, यानी 2a + 5 बराबर है 4:3 के। रेशो को हम मैथमेटिकली जब सॉल्व करने जाते हैं तो फ्रैक्शन में रखते हैं। यस सर। ये फ्रैक्शन बना p/q फॉर्म ऊपर नीचे। तो ये हमने देखा ये रेशो था, ये रेशो था, इन दोनों को फ्रैक्शन में लिया है और उस रेशो को भी फ्रैक्शन में लिया है। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, जाहिर जैसे सिंपलीफाई होता है करें। अच्छा एक चीज और करें, मैंने कहा एक अननोन के लिए एक इक्वेशन रिक्वायर्ड। इस इक्वेशन में कितने अननोन है बताएं? कितने अननोन है? 4 कैसे? दो भी नहीं, तीन भी नहीं, एक ही अननोन है। ए यहाँ भले 10 दफा लिखा लेकिन एक अननोन है। अगर इसमें बी भी होता फिर हम कहते हैं दो अननोन। ए 10 दफा लिखा है लेकिन है तो वही ए ना। ए रिक्वायर्ड है। एक अननोन अगर एक इक्वेशन में है तो आसानी से फाइंड होगा, हमेशा फाइंड होगा, याद रखो, मैथ का असूल है। तो अब आप क्या करेंगे? जाहिर है यहाँ पर ये डिवाइड करा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको हम कहते हैं, ये 3 जाके इधर मल्टीप्लाई करें, 2a + 4 2a + 5 इधर 4 से मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो 3a + 4 कौन सा लिखा है? ये वाला। ये 3 यहाँ डिवाइड कर रहा ना, वहां जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। और ये 4 इधर ही लिखा है, ये डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई करेगा। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये जाती है उस तरफ, ये जाता है इस तरफ, मल्टीप्लाई। तो अब आप देखें 3 3 का क्या बनेगा? 3 3 9 8 3 4 का अच्छा हम चाहते हैं 12 12 यस सर 4 2 का 12 ओ 4 8 सॉरी + 4 5 का 20 भाई क्लास में मैं पूछता हूँ कितना आया तो जवाब सिर्फ 2 का था। थोड़ा कैमरा पीछे घुमाओ, कितने बच्चे बैठे दिखाओ जरा, दिखाओ, ये नेट पे नजर आए बच्चे। हाँ देखो कैसे सीधे हो गए, बार सीधे करके जी। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? ये 9 है ना, 8 है, इसका रिलेटिव है, इसके पास भेजेंगे माइनस हो जाएगा। तो 9 है तो इधर ही पड़ा है, माइनस का क्या बन गया? 8 है, ठीक है। और ये प्लस का 12 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? 20 - 12 यस सर। तो अब हमारे पास 9 में से 8 निकाल दें, खाली ये बचेगा। 20 में से 12 निकाले, क्या बचेगा? 8 बचेगा ना। ये हमारा आंसर है। क्या हुआ? आंसर। इसमें कोई सवाल समझ में नहीं आया? जैसा सवाल दिया था उन्होंने कहा फ्रैक्शन दोनों रेशियोज बराबर है, हमने रेशियो बराबर करके बस हल किया है, आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गया? बड़े नीकर है।